हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि रूट प्रेशर क्या होता है। अमेजिंग विजुअल के साथ कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, कंसेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। लेट्स जंप इनटू द डिटेल्स। रूट प्रेशर मतलब क्या? अभी हमने क्या देखा था यार, अब तक हमने क्या देखा, ध्यान से सुनो, 1 मिनट में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपको लग रहा होगा कि यार क्या बार बार एक ही चीज बताते हैं, लेकिन इसलिए बता रहा हूं यार क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको फिर याद आ जाए एग्जाम के वक्त। ऐसा नहीं होना चाहिए कंसेप्ट पढ़ा था फिर भूल गए, नहीं। ध्यान से सुनो, मैं एक बार फिर से बता देते, इट विल टेक ओनली 1 मिनट, लेकिन चीजें क्लियर हो जाएगी। ये रहा सेल ए और ये रहा सेल बी। सही बात, मैंने क्या कहा कि सेल ए के पास, यहां पे सेल ए के पास वाटर है, वाटर है, वाटर है, वाटर है। मैं चाहता हूं कि ये जो वाटर है ये चला जाए यहां पे सेल बी के पास। तो मैं यहां पे मुझे क्या करना पड़ता है, बार बार बता रहा हूं, शुरुआत से बता रहा हूं, एक बार फिर से बता देता हूं यार, क्योंकि यहां पे मैं अगर चाहता हूं कि ये वाटर ए से बी में आ जाए तो मुझे यहां पे सोल्यूट ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं सोल्यूट ऐड करता हूं तो ये वाटर को अपनी तरफ खींच लेता है। यहां पे वाटर जो है यहां पे जहां पे सोल्यूट ज्यादा है यहां पे आ जाता है। सही बात है। अब देखो, अब रूट हेयर्स क्या रहते हैं, ये रहा अपना रूट के पास ऐसे इस टाइप के हेयर रहते हैं। ये जो हेयर है, मतलब जो रूट्स है प्लांट का, रूट हेयर की बात कर रहा हूं मैं। ये जो रूट है ये वाटर को एब्जॉर्ब करना चाहता है। मतलब क्या, ये रहा रूट हेयर का एक सेल। सही बात है। ये चाहता है कि इसके पास, ध्यान से सुनो, इसके पास यार आजू बाजू में जो वाटर है, इसके आजू बाजू में जो वाटर है सॉइल में, ये यहां पे आ जाए। ये प्लांट का रूट चाहता है। तो वो क्या करता है यहां पे, जैसे हमने प्रिंसिपल देखा, वो यहां पे सोल्यूट ऐड कर देता है, मिनरल्स ऐड कर देता है। मिनरल्स कैसे ऐड करेगा? मिनरल्स, सॉइल में मिनरल्स है, इसी मिनरल्स को वो एक्टिवली ले लेता है। यहां पे एटीपी लगेंगे। मिनरल का एब्जॉर्प्शन मेनली एक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे उसने मिनरल्स यहां पे ले लिए, यहां पे सोल्यूट आ गया, मिनरल्स मतलब सोल्यूट, अब वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहां पे जो वाटर है ये, अब यहां पे वाटर आ जाएगा। सो इस तरीके से रूट वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये चीज हमने इसके पहले सेशन में डिटेल में पढ़ी है। अब हम ये देख रहे हैं यार कि हमने देखा कि यार यहां पे ये वाटर आ गया है, बिल्कुल सही बात है। सोल्यूट आ गया, सबसे पहले सोल्यूट आ गया, उसको फॉलो किया सिंपल डिफ्यूजन से, वाटर ने फॉलो किया। वेरियस आयंस आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड टू द जाइलम, राइट। वाटर पोटेंशियल इन द जाइलम डिक्रीजेस। अभी हमने देखा कि मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी लगती है। मिनरल्स को एनर्जी के थ्रू जाइलम में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे मिनरल्स गए, मतलब सोल्यूट गया, मतलब वो हाइपरटोनिक हो गया जाइलम। जैसे ये जाइलम हाइपरटोनिक हो गया तो क्या होता है, वाटर इसको फॉलो करता है। कैन यू सी हियर, वाटर यहाँ पे फॉलो करता है। जैसे जैसे मिनरल आगे आगे जाएगा उसको वाटर फॉलो करेगा। मिनरल मतलब सोल्यूट पानी को अपनी तरफ खींचता है, राइट। अब क्या हुआ यार, देखो मान लो कि एक आपकी रूम है, इस रूम में आपने सोल्यूट ला लिया तो सोल्यूट क्या करता है ना, पानी को खींचता है। तो आपने यहाँ पे एक्टिवली सोल्यूट लाया इस रूम में। जैसे आपने सोल्यूट लाया, वाटर आ गया एकदम से इस रूम में। जैसे ही वाटर आ गया तो एकदम इस रूम में प्रेशर बढ़ गया। सो पॉजिटिव प्रेशर डेवलप्स इन अ रूट। सही बात है, राइट। दिस डेवलपमेंट ऑफ अ पॉजिटिव प्रेशर, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज अ रूट प्रेशर। इसको हम रूट प्रेशर कहते हैं। क्यों हुआ रूट प्रेशर, क्यों डेवलप हुआ? बिकॉज के आयंस को एक्टिवली एब्जॉर्ब किया गया इसके वजह से, राइट। सही बात है। अब देखो यहां पे क्या होता है, अब यहां पे देखो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहां पे मैं फिर से बता देता हूं, इन मिनरल्स को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया गया। यहां पे सोल्यूट पोटेंशियल जो है ये कम हो गया, ये हाइपरटोनिक हो गया जाइलम। वाटर ने सोल्यूट की तरफ भागा, वाटर सोल्यूट ने अट्रैक्ट किया, इतना पानी आ गया कि यहां पे क्या होता है, एक तरीके से यहां पे प्रेशर बढ़ जाता है और ये आगे एक तरीके से बल्क मूवमेंट शो कर रहा है, हल्की सी, मतलब एक पुश मिल गया ना उसको। सही बात है, राइट। दिस पुशेस द वाटर टू अ स्मॉल हाइट इन अ स्टेम। इसके वजह से ये जो वाटर आ गया ना अपने रूम में, इसके वजह से क्या होता है, एक पुश मिल जाता है, जिसके वजह से वाटर कॉलम जो है स्टेम में हल्का सा मूव कर जाता है। दिस रूट प्रेशर पुशेस अप द वाटर टू अ स्मॉल हाइट इन अ स्टेम। सही बात है। नाउ अब इसके वजह से क्या होता है, जो छोटे हाइट के जो प्लांट्स हैं, जैसे ग्रास है, उसमें क्या होता है पता है, ये एकदम से पानी आ गया ना यहाँ पे, इसके मतलब एकदम रूट प्रेशर बढ़ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जिनकी हाइट कम है उनमें क्या होता है, नाइट और अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पे एवापोरेशन बहुत कम रहता है, मतलब वाटर का लॉस कम होता है लीफ में से, राइट। तो क्या होता है यहाँ पे, रूट प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो रहा है, क्योंकि वाटर जो है यहाँ पे रात में
एवापोरेट नहीं हो रहा है तो वाटर एक तरीके से एक्यूमुलेट हो रहा है, रूट प्रेशर और बढ़ रहा है। तो ये जो रूट प्रेशर है वाटर को पुश कर देता है, जिसके वजह से ये जो वाटर है यहां पे जो लीफ की जो मार्जिन है, उस लीफ के मार्जिन में स्मॉल पोर्स रहते हैं जिसे हम हाइड्रोथोर्स कहते हैं। उस हाइड्रोथोर में से ये जो वाटर है बाहर आ जाता है। सो वाटर इज लॉस्ट थ्रू द लीव्स फ्रॉम द हाइड्रोथोर्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। आपने देखा होगा सुबह अगर आप कहीं लॉन में जाते होगे तो आपको इस तरीके से ड्रॉपलेट्स दिखते हैं ना वाटर के, वो किस तरीके से आया है? बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर। ग्रास है, इतना सा ग्रास है तो उसमें रूट प्रेशर डेवलप हो गया, वाटर फटाक से ऊपर चला गया, राइट। और हाइड्रोथोर में से, लीफ के हाइड्रोथोर में से वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट बाहर आ गया। इस प्रोसेस को मैं गटेशन कहता हूं, इस प्रोसेस को हम गटेशन कहते हैं। सो वाटर इज लॉस्ट थ्रू द लीव्स फ्रॉम द हाइड्रोथोर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, दिस इज कॉल्ड एज अ गटेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले एक बार फिर से देखो कि यहाँ पे क्या क्या हुआ। हमने यहाँ पे क्या देखा यार कि सबसे पहले प्लांट हमेशा किसी भी मिनरल्स को एक्टिवली लेता है, मतलब एक्टिव और पैसिव दोनों हैं, दोनों के थ्रू मिनरल्स को एब्जॉर्ब किए जाते हैं। बट द एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मिनरल एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे मिनरल्स को एक्टिवली ले लिया, मिनरल्स को एटीपी खर्च करके ले लिया सॉइल में से, सही बात है। ये जो मिनरल्स आ गए, ये सोल्यूट आ गया, सोल्यूट पानी को अट्रैक्ट करता है। एक रूम में हमने सोल्यूट को ले लिया, सोल्यूट पानी को अट्रैक्ट करता है, तो इस रूम में एकदम से वाटर आ गया, तो रूम में प्रेशर बढ़ गया। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रूट प्रेशर कहते हैं। मान लो यहाँ पे इतना वाटर आ गया कि अब ये जो वाटर है कहाँ से बाहर जाएगा? विंडो में से बाहर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे उसको एग्जिट ढूंढता है ना यार वाटर। रूट प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो गया तो ये जो वाटर है अब एग्जिट ढूंढेगा। उसको एग्जिट कहाँ पे दिख रहा है? लीफ में। लीफ का जो टिप है वहां पे स्मॉल पोर्स रहते हैं जिसको हम हाइड्रोथोर्स कहते हैं। वहां से ये जो वाटर है, कैन यू सी है, वहां से ये जो वाटर है, यहां से वाटर जो है बाहर चला गया। लेकिन ये नाइट में ही क्यों हुआ? नाइट में इसलिए हुआ क्योंकि दिन में ये जो वाटर रहता है ना, ये विद द हेल्प ऑफ एवापोरेशन यहाँ पे लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एयर। लेकिन नाइट में तो एवापोरेशन नहीं होता है, इसलिए वो इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट आके वहां पे जमा हो जाता है, सही बात है। ओके, तो इस प्रोसेस को मैंने गटेशन कहा है। सिंपल सी बात है, रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू, ये था नीट 15 का एमसीक्यू। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, पैसिव एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन। सोचो। रूट प्रेशर डेवलप ड्यू टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स। एक कंप्लीट लिखा होना चाहिए था यहाँ पे, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स आयन, इसके वजह से रूट प्रेशर डेवलप होता है। सो रूट प्रेशर देखो, वेरियस आयंस फ्रॉम द सॉइल्स आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड। कैन यू सी हियर? इस तरीके से एनसीईआरटी में मार्किंग होनी चाहिए, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट, जिसके वजह से यहाँ पे रूट प्रेशर डेवलप हो जाते हैं। रूट प्रेशर से मुझे गटेशन का फिनोमिनन मैंने ऑब्जर्व किया। कब ऑब्जर्व किया? नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में ये चीज मुझे दिखाई देती है क्योंकि तब इवापोरेशन कम रहता है। सच वाटर लॉस इन इट्स लिक्विड फॉर्म में हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ गटेशन, सही बात है। रूट प्रेशर डज नॉट अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट in most of the, because plant fulfill their most of the need by the transpiration pool। यहां पे एक बात कही गई है, यहां पे एक बात ये कही गई है कि भाई रूट प्रेशर बड़े प्लांट में हेल्प नहीं करता है। बड़े प्लांट, ये जो रूट प्रेशर इतना डेवलप नहीं होता है कि ये जो रूट प्रेशर, मतलब मान लो आपने एक बड़ा सा ट्री लिया और बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर वो जो वाटर है यहाँ पे टिप तक जा रहा है, ऐसे नहीं होता। ये जो रूट प्रेशर है ये जो वाटर को हल्का सा ही ट्रांसपोर्ट कराता है। ये बात यहाँ पे एनसीईआरटी ने कही है। और एनसीईआरटी का कहना है कि अगर आप वाटर को बड़े ट्री में ट्रांसपोर्ट कराना चाहते हैं तो आपको ट्रांसपिरेशन पूल का यूज करना पड़ेगा, जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट वीडियो, है ना। ओके, राइट। तो यहां पे हमने देखा कि एनसीईआरटी ने कहा कि भाई रूट प्रेशर ये मेजॉरिटी बल्क फ्लो में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। रूट प्रेशर की तो वाटर की नीड, प्लांट को जो वाटर की नीड है वो फुलफिल नहीं होती है, उसके लिए ट्रांसपिरेशन पूल का होना जरूरी है। ट्रांसपिरेशन पूल क्या है देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।